हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे आप सभी को पता होगा कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का यूनिवर्सिटी टूर जो बच्चे स्टार्ट हो चुका है और इससे पहले हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर को देखा था और आज के इस वीडियो में बच्चे हम लोग देखेंगे आईआईटी भुवनेश्वर को। जानेंगे कि आईआईटी भुवनेश्वर अगर आपको जाना है तो आपको क्या क्या करना होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल का फीस कितना रहता है, प्लेसमेंट है कि नहीं है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 का तैयारी कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे आईआईटी जाने के लिए तो बच्चे इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चे। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका है बच्चे, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप कम फीस में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़कर। मात्र 2499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका ड्रीम है आईआईटी भुवनेश्वर जाने का, और यहाँ पे आपको बता दें मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो उड़ीसा से ही आते हैं। अगर हम एनसीईटी आईटीईपी की बात करेंगे, लास्ट ईयर क्या था, 44,000 बच्चे टोटल थे एनसीईटी आईटीईपी एग्जाम देने वाले, जिसमें से 60,000 जो बच्चे थे वो बच्चे उड़ीसा से रहने वाले हैं, यानी उड़ीसा वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर कहाँ है, तो बोलोगे सर उड़ीसा में है, तो जाहिर सी बात है बच्चे इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी बच्चे आप एडमिशन ले पाओगे। आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यहां से आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कर पाओगे, बीए बीएड नहीं कर पाओगे। आईआईटी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड है। और हाँ, एक और बच्चे जरूर सोचना आप सभी के लिए कि जो बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो परेशान रहते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हम दिखाते हैं आपको मेन गेट। यह जो है आईआईटी भुवनेश्वर का आपको कॉलेज का मेन गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ठीक है, जो आईआईटी भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो बच्चे उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पे बीएससी बीएड होती है, 50 सीट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बच्चे कैंपस का एक नजारा है, कैंपस का एक व्यू है, आप देख सकते हैं। बहुत तगड़ा कैंपस है भाई, सच बता रहे ना, आईआईटी भुवनेश्वर का कैंपस बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, ये भी कैंपस है, ऊपर से आप देखोगे पूरा किनारे किनारे पूरा पहाड़ आपको दिखाई देगा, बहुत बड़े बड़े आपको बिल्डिंग दिखाई देगा। यानी कि नजारा की बात करें तो भैया इसका व्यू है ना काफी तगड़ा है ना। चलिए, इसीलिए कट ऑफ भी हाई आता है ना, जाहिर सी बात है ना। और ये हर घर तिरंगा वाली जो बच्चे चल रही थी योजना, उस टाइम का फोटो लिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर जाना चाहते हैं तो पहली बात आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे मैथ वाले बच्चे एलिजिबल हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं वो बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे बायोलॉजी से हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स है, अगर आपके 12th में मैथमेटिक्स है और एनसीईटी के डोमेन के एग्जाम में आप लोगों ने बायोलॉजी लिया हुआ है, फिर भी आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल हो। ऐसा आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रोपड़ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। ठीक है, ये बच्चे एक अलग बच्चे दिखाता है आईआईटी भुवनेश्वर को, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका जो 12th रहा होता है बच्चे, वो पीसीएमबी से रहा होता है ना। 12th जो बच्चों का रहता है वो पीसीएमबी से रहता है, पीसीएमबी है ना, या फिर पीसीबी होता है, और बच्चे पीसीएम होता है। ठीक है, पीसीएम होता है ना। और वो एनसीईटी के एग्जाम में उनको बायोलॉजी थोड़ा इजी लगता है तो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो अब क्या आप एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे पूरा डिटेल में जानते हैं। तो पहली बात बच्चे, आपके 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो अनरिजर्व का 60%, अगर तभी आप एलिजिबल हो। ईडब्ल्यूएस का 60%, ओबीसी 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यू 55%, यानी कि बच्चा 10+2 में आपके एटलीस्ट इतने मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 12th में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, इतने परसेंटाइल होने चाहिए। बच्चे अगर आप एनसीईटी का एग्जाम देते हो तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट होने चाहिए, है ना। मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ दिए, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते बच्चे। अगर हम बात करते हैं आपका, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कब का होना चाहिए, तो 1 अक्टूबर 2006, है ना, 2006, यानी कि ए लास्ट ईयर का है 1 अक्टूबर 2006, है ना। ए लास्ट ईयर का 2005 है, तो आप 1 साल बढ़ा सकते हो, है ना, क्योंकि अब इस बार आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। वहीं से अनरिजर्व और एडब्ल्यूएस के लिए है। और अगर आप बच्चे ओबीसी से होंगे तो 2003 का होना चाहिए, है ना। अगर आप एससी एसटी से हैं तो बच्चे 2001 का होना चाहिए। आप समझ गए वो चीज़ों को। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पे आपको 4 मेजर सब्जेक्ट मिलती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और बच्चे आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स मिलती है, बायोलॉजी नहीं मिलती है मेजर में। ठीक है, न जूलॉजी मिलती है, न बॉटनी मिलती है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब जानते हैं, अगर आपको फिजिक्स
मेजर लेना है तो क्या करना होगा। अगर बच्चे आपको यहाँ पे फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ना होगा, ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव रिटेन एनसीईटी फिजिक्स, यानी कि बच्चे आपके डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। उसी के साथ साथ आपका 10+2 में भी फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों होना चाहिए भाई, इस बात का ध्यान। अगर आप सोच रहे हो फिजिक्स से यहाँ पे मेजर करने के लिए फिजिक्स, तो बच्चा आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स 12th में भी होना चाहिए और एनसीईटी के एग्जाम में फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स हो या ना हो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे परसेंटेज की बात करें कितना आपका 12% होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर आप माइनर सब्जेक्ट लेते हो फिजिक्स में, तो बच्चे आपका 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, कंपलसरी है। उसी तरह से केमिस्ट्री के लिए सेम टू सेम वही है कि अगर आप केमिस्ट्री मेजर ले रहे हैं तो 12th में आपका केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, और एनसीईटी के एग्जाम में केमिस्ट्री होना चाहिए, समझ गए। उसी तरह से हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे आप देखोगे मैथमेटिक्स मेजर का, तो मैथमेटिक्स मेजर के लिए आपके बच्चे एनसीईटी के एग्जाम में या तो मैथमेटिक्स रहे या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स रहे, है ना, डोमेन सब्जेक्ट में, तभी आप एलिजिबल रहोगे। वहीं 10+2 में आपका मैथमेटिक्स कंपलसरी है 12th के एग्जाम में, उसके साथ आपको परसेंटेज भी दिया गया है। अगर आप माइनर लेना चाहते हो मैथमेटिक्स, तो बच्चे आपके कम से कम मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके 10+2 में, तभी आप माइनर भी ले पाओगे। आप मेजर और माइनर लेने के लिए आपके 12th में होना चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट। अब बात करेंगे बच्चे इकोनॉमिक्स मेजर के लिए, तो इकोनॉमिक्स मेजर के लिए बच्चे आपका 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, एनसीईटी के एग्जाम में मैथमेटिक्स होना चाहिए, है ना, तभी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ का एकेडमिक फी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 52,000 रुपए, सेकेंड सेमेस्टर में 42,000 रुपए, थर्ड सेमेस्टर में 44,000, फोर्थ सेमेस्टर बच्चे आपका 42,000, फिफ्थ सेमेस्टर 44, 6 42, 44 42, टोटल आपको 3,54,000 रुपए लगने वाले हैं। ये आपके टोटल फीस हुआ 4 साल का, 4 ईयर का फीस हुआ, ठीक है। अब देखो, द एबव फीस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, बच्चे फीस वगैरह बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर SC ST PWD कैटेगरी, यानी जो बच्चे SC ST कैटेगरी से हैं, PWD कैटेगरी से हैं, उनको यह फीस नहीं देनी है। कौन सा फीस, तो 5,000 रुपए ए वाली नहीं देनी है, ट्यूशन फी आपके लिए नहीं है, आपको बच्चे ए नहीं देना है। किसके लिए, तो SC ST PWD कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, बाकी OBC EWS और जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को देना है। अब सुनो, इसी में आपका याद रखिएगा बच्चे, यहाँ का फीस बहुत कम है, अगर सच मानो ना तो DU से भी कम है इसका फीस, IIT का, IIT भुवनेश्वर का, आप देख सकते हैं। आप देखो ना भाई, 52,000 में 6 महीने का खाना भी है, रहना भी है और पढ़ना भी है। लेकिन DU में क्या है, सिर्फ 50,000 रुपए वहां पे लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने का, सॉरी पढ़ने का, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो 52,000 में रह भी रहे हो, खा भी रहे हो, है ना, आप पढ़ भी रहे हो। आप समझिए 4 लाख में बच्चे आपका 3.5 लाख में 4 साल। मुझे लगता है भाई IIT अगर देखे तो बहुत कम फीस है, सच बता रहे हैं, बहुत कम फीस है, बहुत कम फीस है ना। आप देखो ना, आपसे फीस कितना ले रहे हैं लोग, 12,000 ले रहे हैं बस, है ना, और 1 टाइम 8,000 लेते हैं, 1 टाइम बस, आगे आपका यहाँ पे है ही नहीं, बस 12,000 रुपये ले रहे हैं अदर फीस, अब 5,000 ट्यूशन फीस ले रहे हैं, बस हो गया। यहाँ पे आपका रहने का खर्चा है और आपका खाने का खर्चा है, अब 3,000 महीना आप जोड़ लो, खाते ही हो, है ना, दोनों टाइम को खाना मिलेंगे, बहुत अच्छा खाना, बहुत तगड़ा खाना है, नाश्ता भी बहुत तगड़ा रहता है ना। अभी आपको स्टूडेंट का रिव्यू भी दिखाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ दिया गया है, हॉस्टल इस्टेब्लिश चार्ज आपको अलग से देना होता है, वो आपको रिफंडेबल होता है सर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे और डिटेल में फीस को समझाया गया है कि अगर बच्चे टोटल फी फॉर ऑटोनॉम फर्स्ट सेमेस्टर, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का देखो 64,540 है, ये थोड़ा बच्चे रिवाइज किया गया है, ठीक है, बढ़ाया गया है, यानी ये जो है असली वाला है, थोड़ा बच्चे इफेक्ट है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। 54,540 रुपये जनरल वाले बच्चों के लिए और SC ST वाले बच्चों के लिए 54,540 रुपये, ठीक है। फीस टू बी पेड फॉर रजिस्ट्रेशन एट IIT भुवनेश्वर सेपरेटली एज इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी, है ना, ये आपका बच्चे फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर SC ST वाले बच्चों को क्या हॉस्टल का फीस नहीं देना होगा, देना होगा भाई, मेस का फीस देना होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपका रिजर्वेशन नहीं है, है ना। चलो ठीक है, ये आपका टोटल है, आप देख सकते हो पूरा डिटेल में दिया गया है, ये आपका फाइनली दिया गया है 64,540 रुपये पहले आपको साल लगेंगे, पहले सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आप देखोगे बच्चे, आपको सेकंड सेमेस्टर में देखोगे 59,540 रुपये लगेंगे, ठीक है, सॉरी SC ST वाले बच्चों के लिए। और वही सेकंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ सेमेस्टर हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इसमें आपको 42,000 रुपये और SC ST वाले बच्चों को 37,000 रुपये। और वही बात करेंगे थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ का, तो आप देखो 44,000 रुपये जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, OBC वाले बच्चों के लिए, और अदर वाले बच्चों के लिए 39,000 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, है ना, फीस उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सीटें आपको दिख रही होंगी, फिजिक्स में टोटल 12 सीट है, केमिस्ट्री में 12 सीट है, मैथमेटिक्स में 13 सीट है ना, इकोनॉमिक्स में 13 सीट है, ठीक है। इस तरह से आपकी सीटें डिवाइडेड है, ठीक है भाई। चलो और आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ खास उतना दिया नहीं है ना,
ये आपको जानना जरूर। टोटल आपके 50 सीट है, ये भी आपको जानना चाहिए। और कैटेगरी वाइज सीट आप देख सकते हो, ठीक है, कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे। ये आपके मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे आपके मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप कट ऑफ की बात करते हैं, है ना। पहले हम बच्चे एक स्टूडेंट का आपको रिव्यू दिखाते हैं। यह बच्चे हमारे स्टूडेंट है, जो यह बच्चा है अश्वनी जी है, ठीक है। यह उड़ीसा से ही है, 2024 में इनका एडमिशन हुआ IIT भुवनेश्वर में। और यह स्थिति है, इनका पहले RI भोपाल में हुआ था, ये RI भोपाल को छोड़ करके, है ना, वहाँ से एग्जिट करके जो एडमिशन ली है वो बच्चे आपका IIT भुवनेश्वर में लिए, ये भी उड़ीसा से ही है, ठीक है। अब देखिए इनका पहले फीडबैक देखते हैं 2024 वाले बच्चों का, है ना। देखो सर ठीक है, हॉस्टल सिंगल, है ना, रूम विथ ऑल द बेसिक फैसिलिटी लाइक इंटरनेट पोर्ट एंड 1 कॉमन वाईफाई, है ना। सिंगल भाई, सिंगल इनको मिल गया है, ठीक है। चलो इन्वायरमेंट वेरी गुड एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, रैगिंग फ्री कैंपस, है ना, कोऑपरेटिव सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स। अगर आप बच्चे आपको इनके बारे में बताएं तो इनका आज एग्जाम था, ठीक है, इनका आज एग्जाम था, शायद सेमेस्टर एग्जाम चल रहा होगा। मैं इनसे फीडबैक मांगा था, बोले सर मैं शाम तक दूँ, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, है ना। तो भाई एक कष्ट मतलब अपने आप को कष्ट में देकर भी, है ना, अपना टाइम निकाल कर भी ये अपना फीडबैक दिए हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इनको भाई सैल्यूट करता हूँ, है ना। अच्छे से एग्जाम दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो भाई, हॉस्टल फीस की बात करेंगे 27,000 रुपये इंक्लूडिंग मेस फी, है ना। एक आपका सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। हॉस्टल इस्टेब्लिश्ड चार्ज आपको अलग से देने होते हैं। एकेडमिक फी की बात करेंगे तो इंक्लूडिंग बस फी एंड ऑल डिफरेंट, ठीक है, ये सब मिलाकर बच्चे आपको यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे कैंप टू कैंपस फॉर स्पोर्ट राउंड फॉर 19 सीट, ठीक है, स्पोर्ट राउंड के बारे में बताया है। वर्कलोड की बात करें बच्चे तो यहाँ पे सेकेंड ईयर नाउ टिल नाउ नो सच वर्कलोड, कोई वर्कलोड की बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत मजा आता है, ठीक है, उतना वर्कलोड नहीं है। प्लेसमेंट वी हैव नो आइडिया अबाउट प्लेसमेंट टिल मे बी आई कैन टिल नेक्स्ट ईयर व्हेन योर आवर सीनियर विल बी फाइनल ईयर, है ना। यानी इनका कहना है कि जो बच्चे 2023 में एडमिशन लिए थे, है ना, जो लोग 2023 में एडमिशन लिए थे, वो पहला जो बैच निकल कर आएगा वो 2027 में निकल कर आएगा। तब ये देखेंगे कि प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है। अभी वो 3rd ईयर में है ना, अभी 4th ईयर में जा रहे होंगे, ठीक है। चलो अब देखिए इनका फीडबैक क्या है, नए अभी एडमिशन ली है ना, तो इनको उतना आइडिया है नहीं। हॉस्टल इज अवेसम एंड इन्वायरमेंट आल्सो, बहुत बढ़िया है, तगड़ा। फीस की बात करें तो आई गेस इतना फॉर फर्स्ट ईयर, 1 साल की फीस बता दे, ठीक है, पूरा जुड़ के, है ना, सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, ठीक है। लेकिन एक बार में नहीं देना होता है, आपको सेमेस्टर वाइज ही देना है। देन इन सेकेंड ईयर थोड़ा आपको लेस करना होता है। विदाउट माइनर वर्कलोड इज वेरी लेस, है ना, एंड विद माइनर इट्स अ लिटिल मोर, ठीक। एंड अबाउट प्लेसमेंट आई डोंट नो मोर अबाउट, जो भी है, ठीक है। एंड अबाउट कट ऑफ इन स्पोर्ट राउंड, इनका परसेंटाइल था, परसेंटाइल में 600 परसेंटाइल। अब इनका आपको पता होगा 2025 में जो रिजल्ट आया था वो परसेंटाइल के बेस पे आया था, ठीक है। अब चलिए हम कट ऑफ पे आते हैं। अगर बच्चे कट ऑफ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे IIT खड़गपुर का। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इतना कम से कम टारगेट रखिएगा। कुल मिलाकर जनरल OBC EWS वाले बच्चे आप 400 प्लस का टारगेट रखो और कोशिश करिएगा डोमेन सब्जेक्ट को अच्छा करने का। डोमेन सब्जेक्ट में बच्चे अगर आपके मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो प्रयास करिएगा कि आपको जो भी मेजर सब्जेक्ट लेना होगा, लाइक आपका केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कोशिश करिएगा 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही करने का, है ना, 20 क्वेश्चन सही करने का, ठीक है। हो सकता है कि ये बच्चे आपके डोमेन सब्जेक्ट के आधार पर भी एडमिशन ले लेते हैं, है ना, सिर्फ डोमेन को भी काउंट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल आपका 400 प्लस का टारगेट रखिएगा। आप लोग SC ST वाले PWD वाले जो बच्चे हैं आप 300 का टारगेट रखिएगा, है ना, 300 का टारगेट रखिएगा। और PWD कैटेगरी वाले बच्चे आपका 250 270 में हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बच्चे कट ऑफ हो गया। आगे बात करेंगे बच्चे, यह आपका फर्स्ट लिस्ट था इस साल का, है ना, इस साल का फर्स्ट लिस्ट था, ठीक है। तो जब आपका लिस्ट में नाम आता है उस टाइम पे आपको 10,000 पेमेंट करने होते हैं जनरल OBC वाले बच्चों को, और SC ST वाले बच्चों को 5,000 रुपये पेमेंट करने होते हैं, है ना, तुरंत आपको टाइमिंग भी दिया जाता है। ये बच्चे लिस्ट रहा है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट बच्चों का आया था 50 बच्चों का, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट भी आता है, थर्ड लिस्ट भी आता है। बच्चे यह हमारे रिजल्ट रहे। अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो NCT कॉन्सेप्ट रिजल्ट के मामले में सबसे आगे है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन IIT में हुआ। IIT भुवनेश्वर में आप देख सकते हो, ये आपके IIT रोपड़ में है, ये भी आपके बच्चे IIT रोपड़ में आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद बात करें, एक बच्चे आपके IIT भुवनेश्वर में है। उसके बाद बच्चे आगे आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का ये आपके NIT में है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे, बहुत सारे रिजल्ट बच्चे हुए हैं IIT भुवनेश्वर में हो जाएंगे, ठीक है। आप भी बच्चे रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए भाई, ठीक है। ये भी आपके IIT भुवनेश्वर में है ना। और आगे देखेंगे हम लोग, और आगे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ बच्चे गए हैं वो IIT भुवनेश्वर में ही गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे हैं ना। सबसे ज़्यादा बच्चे जोधपुर में गए हैं, ये भी जोधपुर में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट हुआ है। ये आपके भुवनेश्वर में है, ये भी आपके भुवनेश्वर में है ना। उसके बाद आगे बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे NIT वारंगल में चले गए हैं, ठीक है भाई। इनका IIT में भी हुआ था। ये आपके IIT खड़गपुर में, ये आपके बच्चे NIT अगरतला में है ना। आगे देखेंगे हम लोग, ये भी आपके NIT में है, ठीक है। आगे बात करेंगे तो ये आपके NIT जालंधर
में है, जालंधर का कट ऑफ भी बहुत हाई रहता है। आईआईटी खड़गपुर में बच्चे आपके हैं, ठीक है। ए आपके आईआईटी जोधपुर में है, देखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे। यहाँ पे आईआईटी जोधपुर में ए भी है, उसके बाद आईआईटी खड़गपुर में ए है ना भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे और भी रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट हुआ। आईआईटी जोधपुर में है ना। एनआईटी जालंधर में ए है ना। एनआईटी जालंधर में ए भी है। इनका आरआई भोपाल में हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, है ना। शकल से लोगों को पहचानने लगते हैं भाई। धीरे धीरे क्या होता है ना, बच्चों से बात करते करते भाई बच्चों का चेहरा याद हो जाता है, ठीक है। ए आपके आईआईटी जालंधर में है, एनआईटी जालंधर में, ए आपके आईआईटी भुवनेश्वर में है ना। चलिए आगे बात करेंगे। और भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम बच्चों का दिखा पाए हैं। आईआईटी भुवनेश्वर आप देख सकते हो। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, है ना। आईआईटी भुवनेश्वर, है ना। आईआईटी खड़गपुर, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। बच्चे देखो रिजल्ट कैसे होता है, आपको मेहनत करना होता है, ठीक है। बच्चे आपको बता दें एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कि पिछले 3 सालों से हम लोग आईटीईपी के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 3 सालों में बहुत सारे बच्चों, हजारों की संख्या में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, डीयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो बच्चे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस एनसीटी कॉन्सेप्ट की टीम के पास हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, आपको नहीं लग रहा कि सर मैं 400 प्लस टारगेट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो बच्चे आप बेझिझक बैच को ज्वाइन करिए। बहुत कम फीस में आपको तैयारी कराई जाती है, बहुत कम फीस बच्चे, है ना। मैं आपको सच बताऊं ना, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते होंगे, अगर मुझे आप सीनियर मानते हैं, है ना, सीनियर तो है ही भाई, है ना, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, सच बता रहे हैं बच्चे, आपको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि जब आपका आईआईटी में एडमिशन होगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मैं अब आईआईटी में कहला रहा हूँ। तब आप थैंक यू बोलने आएंगे, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह के मैसेज करते हैं कि सर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, है ना। तो बच्चे हम लोग मेहनत करते हैं, आपको मेहनत कराने जानते हैं। अगर आप चाहते हैं मेहनत करना, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बच्चे, मिलकर मेहनत करना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं आप लोग, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे एक कोई गाइड करे, है ना, मेरा कोई सीनियर, मेरा कोई बड़ा भाई गाइड करे, तो बच्चे आप सभी का स्वागत है। बच्चे मैं बता दूँ, मैं आपको, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पढ़ाता हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। और पुराने बच्चे मुझे जानते होंगे, नए बच्चे नहीं जानते होंगे, ठीक है। इसलिए मैं अपना परिचय आपको दे देता हूँ, ठीक है। ये बच्चे आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। और हमारा ऐप बच्चे आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहाँ पे CUET कॉन्सेप्ट आप ऐप है, ठीक है, उसको डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगा, आप बेझिझक अपना बड़ा भाई समझकर, अपनी टीम समझकर, अपना परिवार समझकर एनसीटी कॉन्सेप्ट के पास कॉल करिए और बच्चे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ सभी को।